हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेम सिंह और लेकर आया हूं आपके लिए एक और नई वर्कशीट। आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 11 जिसका टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले हमारे पास आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड बेस का रिएक्ट करके हमको सॉल्ट और वाटर देता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जब NaOH HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हमको NaCl देता है जो सॉल्ट है, और H2O यानी वाटर देता है। ठीक है, सभी एसिड्स H+ आयन जनरेट करते हैं वाटर में, और सभी बेसिस OH आयन रिलीज करते हैं वाटर में। जो बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उन बेसिस को एल्कली बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है pH स्केल। pH स्केल एक ऐसा स्केल है जिस पे हम एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को मेज़र करते हैं, और किसी भी एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है उसके H+ आयन्स पे और OH- आयन पे जो वो प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारा pH स्केल है जो यहाँ पर हमको दे रखा है, इस पे 0 से लेकर 14 तक की वैल्यू होती है। ठीक है, जो 7 वैल्यू होती है वो होती है हमारी न्यूट्रल वैल्यू। जो जिसका pH 7 होगा वो तो ना एसिड होगा और ना बेस होगा। जो 7 से नीचे जिनकी वैल्यू होती है वो होते हैं एसिडिक, वो एसिडिक होते जाते हैं। जैसे कि जिसकी जिसकी वैल्यू 6 है pH में, वो एसिड है। जिसकी वैल्यू 5 है वो भी एसिड है। लेकिन जैसे जैसे ये घटते जाते हैं, जिनकी वैल्यू घटती जाती है वो ज़्यादा ज़्यादा एसिडिक होते जाते हैं। जैसे कि जिसका pH होगा 0 वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, और जिसका pH होगा 6 वो उतना एसिडिक नहीं होगा। और उसी प्रकार जैसे कि जिसका pH 7 से ऊपर जाता रहता है, कि 7 हो गया, 8 जिसका हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, जैसे जैसे ऊपर जाता रहता है उनकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है। यानी जो 8 होगा वो बेस तो होगा, लेकिन कैसा बेस होगा? वीक बेस होगा। और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वो बेस स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा, और जिसका pH 14 होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब हमारे पास आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, या वीक बेस और वीक एसिड्स के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में हम जान लेते हैं क्या होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो पूरी तरह आयोनाइज हो जाते हैं पानी में, यानी पूरी तरीके से वो आयोनाइज हो जाते हैं, अच्छे से H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, हायर कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन उनमें होती है, इसलिए वो एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अगर बात करें वीक एसिड्स की, तो जो वीक एसिड्स है वो पार्शली आयोनाइज होते हैं। ठीक है, और वो पानी में पूरी तरह डिसोशिएट नहीं होते हैं, और H+ आयन उतने रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है, जो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनकी कंसनट्रेशन हाई होती है H+ आयन्स की, जबकि जो वीक एसिड्स होते हैं उनकी H+ आयन की कंसनट्रेशन लो होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल है HCl, H2SO4 और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। जबकि वीक एसिड्स के एग्जांपल है CH3COOH, H2CO3। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की। स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होते हैं जो पूरी पूरी तरीके से किसी एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर आयोनाइज हो जाते हैं और OH आयन हमको देते हैं। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनकी हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है OH आयन्स की, एग्जांपल है NaOH एंड KOH। वीक बेस की बात करी जाए तो जो वीक बेस होते हैं वो पार्शली आयोनाइज होते हैं और पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं हो पाते एक्वस सॉल्यूशन में। इनकी OH की कंसंट्रेशन लो होती है, इसका एग्जांपल है NH4OH। अब हमको यहाँ पर दिए गए कुछ क्वेश्चन जो हमको सॉल्व करने हैं। इन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको नीचे दे दिए हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो है, यू हैव टू सॉल्यूशंस A एंड B। हमारे पास दो सॉल्यूशन है A और B। द pH ऑफ A इज 6 एंड pH ऑफ B इज 8। यानी जो सॉल्यूशन A है उसका pH 6 है और जो सॉल्यूशन B है उसका pH 8 है। विच ऑफ दिस टू हैव हायर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। इनमें से किसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होगी? तो जाहिर सी बात है जिसका pH कम है वो क्या होगा? एसिडिक होगा, यानी जिसका 7 से कम है। जो सॉल्यूशन ए है उसका pH 6 है वो एसिडिक का मतलब, यानी वो एसिड है, और जिसका pH 7 से ज़्यादा होगा वो क्या होगा? बेस होगा। यानी जो सॉल्यूशन बी है वो क्या है? बेस है। और जैसे कि हमको पता है जो एसिड्स होते हैं वो ज़्यादा H+ आयन रिलीज़ करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन ए है वो ज़्यादा H+ आयन रिलीज़ करेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन द अबव क्वेश्चन विच ऑफ द सॉल्यूशन A एंड B इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक इन नेचर।
जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया है कि इस क्वेश्चन में पहले बात तुमको ये बताना है कि जो ऊपर वाले जो दो हमको सॉल्यूशन दिए गए थे उनमें कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। तो ऊपर मैंने आपको ये बता दिया है कि सॉल्यूशन ए है जिसका पीएच 7 से नीचे है वो क्या है, एसिड है। और जो सॉल्यूशन बी है जिसका पीएच 7 से ऊपर है वो क्या है, बेस है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। फ्रेश मिल्क हैज़ अ पीएच ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। कि जो फ्रेश मिल्क होता है उसका पीएच 6 होता है, ठीक है। क्या इसका पीएच चेंज होगा जैसे जैसे ये कर्ड में चेंज होगा, दही में चेंज होगा। तो इसका आंसर है कि जैसे जैसे जो हमारा मिल्क है वो कर्ड में चेंज होगा, दही में चेंज होगा, तो जो उसमें बैक्टीरिया है वो जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे और उस मिल्क को और एसिडिक बनाएंगे। और जैसे जैसे वो मिल्क एसिडिक होता जाएगा तो आपको पता है कि जो एसिड होता है उनका पीएच क्या होता है, लो होता है, ठीक है। तो उसका पीएच घटता जाएगा और 7 से नीचे 6 से नीचे आता रहेगा और घट जाएगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे जो हमारा मिल्क है वो एसिडिक होता रहेगा वैसे वैसे उसका पीएच नीचे आता रहेगा और इसमें पीएच चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम ऑफ द 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड 2 स्ट्रॉन्ग बेसिस। हमको 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स और 2 स्ट्रॉन्ग बेस के नाम बताने हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स है हमारे आगे वो है HCl और H2SO4 और स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल है NaOH and KOH। प्योर वाटर हैज़ पीएच ऑफ 7, जो हमारा प्योर वाटर होता है उसका पीएच 7 होता है। वट वुड बी इट्स नेचर, उसका नेचर क्या होगा, क्या वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। जो हमारे प्योर वाटर है उसका पीएच H है। और जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था पीएच स्केल में कि जिसका पीएच 7 होता है वो ना तो एसिडिक होता है और ना बेसिक होता है। इसका मतलब जो हमारा वाटर है वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इस वीडियो के माध्यम से आपको किसी प्रकार की सहायता मिलती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।